Class 12th Commerce, subject Accountancy, chapter number 6, Cash Flow Statement, lecture number 3. And now listen. In previous slide, I explained about cash flow from operating activities, and I hope that you people might have understood. I think so. Second number, after operating, it is the turn of cash flow from investing activities. In investing activities, we take purchase and sale of fixed assets. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, देखिए जब वो नॉन करंट हो गया तो क्लियर सी बात है कि द इन्वेस्टमेंट दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ सी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर टू एक्विजिशन. एक्वायर करेंगे, सामान को खरीदेंगे मेरे पास. एक्वायर होने का मतलब एक्विजिशन मींस आई हैव. व्हेन डू आई हैव? व्हेन आई परचेज. When I purchase, it becomes acquisition. And disposal money sale हो जाना. Investing activities of an enterprise refer to acquisition means purchase, and disposable means sale of long-term assets and other investments which are not included in cash equivalents. Means जो ये आपकी जो current non current investments हैं, they are not the part of cash equivalents. Calculation of net cash from investing activities. Now see, sale of fixed asset पैसा आया प्लस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा हमारे पास से गया माइनस, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मनी इज कमिंग पैसा आ रहा है प्लस हो जाएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज एक्टिविटी इज डन. नाउ आई हैव पेड मनी, जब पेड मनी तो माइनस हो गया. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, सीएफओ में इस पैसे को हमने माइनस किया था. नाउ दिस मनी विल बी एडेड. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इस पैसे को भी हमने माइनस किया था सीएफओ में. सीएफओ मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड नाउ सी फॉर एक्सप्लेनिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, आई हैव मेड अ स्मॉल फॉर्मूला. देखिए ई से इनकम और ई से इन्वेस्टमेंट. ई से इनकम को हमने सीएफओ में माइनस किया था, ई से ही बना इन्वेस्टिंग. ई से इनकम वहां पर सीएफओ में माइनस हुआ, ई से इन्वेस्टिंग. यहाँ पर इन्वेस्टिंग में जो इनकम है आपकी वो प्लस हो जाएगी. देखिए यहाँ पर दो इनकम्स आर गिवन टू यू, टू इनकम्स. इंटरेस्ट का रिसीविंग हो रहा है और डिविडेंड का रिसीविंग हो रहा है. आफ्टर डूइंग प्लस माइनस, या तो नेट कैश का इनफ्लो होगा या नेट कैश यूज्ड होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब ये देखिए, देयर सी आई हैव जस्ट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट लेवल कि आपको समझ में आए, उसके लिए ये थोड़ा सा मैंने आपकी बुक से बाहर का काम किया है. हियर आई हैव टेकन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट. नाउ सी इन केस अमाउंट से का मतलब है मान लीजिए परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन. देखिए ना, परचेज गिवन नहीं हो सकता, मान लीजिए सेल गिवन नहीं है, मान लीजिए डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है. इन दैट केस व्हाट विल यू डू? एंड हैज टू बी डिटरमाइंड. उसको आपको फाइंड आउट करना है. इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये अकाउंट आपकी बुक में मुझे नहीं नजर आया, मे बी आपको दी जाए, देख लेना. So I have arranged this account this so that the things they become very easy for you people to understand. In case amount say of purchase or sale of fixed assets and depreciation is not given and has to be determined, it is determined by the preparation of a fixed assets account and provision for depreciation account. Another name for provision for depreciation account is AD account. AD means accumulated depreciation account. Determining मिसिंग वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन. देखिए केस नंबर 1 है व्हेन फिक्स्ड एसेट्स दे आर शोन एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब है कि आपने एसेट की कीमत में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है. जब डेप्रिसिएशन की को आपने माइनस किया है, आपको दिखाना पड़ेगा अकाउंट में दोबारा से. एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड with the amount of depreciation for the year.
सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट एंड लॉस इफ एनी, सारा आप दिखाएंगे। ऑन द अदर हैंड गेन प्रॉफिट इज डेबिटेड टू इट बैलेंस इन विच रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट विच इज आल्सो कॉल्ड द बुक वैल्यू। अभी देखिए अब अकाउंट पर आ जाइए, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। टू बैलेंस BD, दिस इज एन एसेट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट वी राइट इन डेबिट साइड, इट इज रिटर्न टू बैलेंस BD। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से मिलेगी। देयर विल बी टू बैलेंस शीट्स, दोज विल बी गिवन टू यू। आपको दो बैलेंस शीट्स गिवन होंगी, उनके बेसिस पर ही CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट यू विल प्रिपेयर। टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस डेबिट आ गया, एसेट है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD, क्लोजिंग बैलेंस है ये, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। दोबारा देखो बेटा ध्यान से, आई एम प्रिपेयरिंग, वी ऑल, नॉट अलोन मी, आप भी साथ शामिल हैं साथ में, वी ऑल आर स्टडिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट, टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, बाय बैलेंस CD। आफ्टर दैट मे बी कि आपको एसेट का सेल गिवन हो, उसका जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नाउ द पोस्टिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री हैज बीन डन बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने खरीदा है, in that case what will happen, see, say it will be, if you have bought that, the journal entry will be फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखिए डेबिट में आ गया तो बैंक अकाउंट परचेज, क्रेडिट में आ गया बाय बैंक सेल। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, देखिए फिक्स एसेट को हमने सेल किया, आफ्टर सेलिंग इफ द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा आपका डेबिट में। आप देख सकते हैं टू गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पर जो हमारा लिखने का तरीका है दैट इज, वहां टू में गेन या प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू में स्टेटमेंट ऑफ P&L और ब्रैकेट में लिख देंगे गेन, इसका एकदम अपोजिट कर देंगे। टू के सामने हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L और ब्रैकेट में लिखेंगे गेन ऑन या प्रॉफिट व्हाटएवर ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेबिट साइड इज ऑल डन, अब क्रेडिट पर आ जाइए। बाय बैंक सेल आ गया, बाय लॉस, अगर लॉस है तो उसका जो आप पोस्टिंग करेंगे दैट विल बी इन द क्रेडिट साइड, दैट विल बी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। लेकिन आप क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही बात रहेगी बेटा, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस डेप्रिसिएशन यू विल राइट इन क्रेडिट साइड। अब ये देखिए ऊपर देखिए, asset account is credited with the amount of depreciation for the year। यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को अब अलग कर दिया, जो पैसा हमने लिखा है वो कंप्लीट मनी इज रिटर्न विदाउट सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमने अब अलग से लिख दिया। आई होप दैट यू पीपल हैव गॉट दिस अकाउंट, ये मान के चल रही हूं मैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। नाउ सी, अब ये गिवन है आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है बाय बैलेंस BD। क्लोजिंग, देखिए ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी डेबिट में आ गई सी। अब देखिए इस बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस अकाउंट में पांचवी कोई चीज नहीं होती, देयर रिमेन ओनली 4 आइटम्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन यू कैन सी इन क्रेडिट साइड। एक बात और देखिए, आपको इसमें या देखिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको मिला रहेगा हमेशा, या तो आपको मिलेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा, या बैलेंसिंग फिगर में आएगी डेप्रिसिएशन। जनरली when you prepare accumulated depreciation account, generally you get depreciation for current year, और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा चला जाता है CFO में, वहां पर में हम एड एडजस्टमेंट्स फॉर में इस पैसे को प्लस कर देते हैं।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को तैयार करने के बाद में आपको बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर में मिलता है। अगर गिवन है तो कोई बात ही नहीं है। इफ डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर इज गिवन इन क्वेश्चन, अब आप लिख देंगे, फिर आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एंड दिस इज द अकाउंट दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। नोट लिखिए, accumulated depreciation on fixed assets sold or depreciation charge for the current accounting year may not be given, which shall be the balancing amount, जो कि मैंने आपको बताया है बेटा। देखिए, बाय डेप्रिसिएशन में आपने क्रेडिट में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, ये पैसा आपका बैलेंसिंग फिगर के नाम से आएगा। एंड दिस मनी यू विल राइट इन सीएफओ। सीएफओ में एड एडजस्टमेंट फॉर में यू विल एड अप दिस मनी। See once more, accumulated depreciation account or provision for depreciation account to fixed assets, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था अभी अभी में, उसमें था बाय accumulated depreciation account। विद द हेल्प ऑफ दैट पैसा हमने यहाँ लिख दिया टू फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस कैरिड डाउन आपको क्लोजिंग बैलेंस बुक आपके बैलेंस शीट में गिवन रहेगा। बीडी ओपनिंग बैलेंस अगेन बैलेंस शीट में गिवन रहेगा। By depreciation देखिए, either you will find or it will be given to you in question। Now see, fixed asset account at cost, again ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में गिवन है। देखिए, टू बैलेंस पीडी। क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन टू यू इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। सेल आ गया बाय बैंक, परचेज आ गया टू बैंक अकाउंट, प्रॉफिट आ गया टू गेन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब यहाँ देखिए, बाय एडी गिवन है। जो प्रीवियस स्लाइड में जो हमने एडी लिया था ना बेटे, तो ये पैसा वहां पे लिखा है। जब हमें एट कॉस्ट पर बनाना होगा, इन दैट केस आप ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे और एडी अकाउंट भी बनाएंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसके बाद सारा सेम है। इसमें जो एक एडिशन है, देखिए यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, क्योंकि जो आपको सेकंड नंबर पर गिवन है बाय accumulated depreciation this amount will be transferred to the same account, बाय एडी अकाउंट में चला जाएगा। और इसका जर्नल क्या है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इट इज accumulated depreciation account डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, accumulated depreciation अकाउंट डेबिट हुआ है आपका और टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और यहाँ पर आ गया आपका बाय डेप्रिसिएशन के नाम से जर्नल एंट्री हमने पोस्ट किया है। लॉस आ गया डेबिट में। जो एक एडिशन इसमें हुआ है, रादर जो हमने एट रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में जो हमने क्वेश्चन ये वाला अकाउंट देखा था, उसमें क्या था बेटे कि उसमें यहाँ पर आपको बाय accumulated depreciation account was not given, rather than what was given here, it was by depreciation account। ये छोटा सा फर्क है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। एंड आई होप यू पीपल माइट हैव गॉट, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पर अब देखिए नोट में क्या लिखा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ बैलेंसिंग फिगर और बैलेंसिंग अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड द सेल of fixed asset account on the credit side of the account। See, when you prepare fixed assets account, you get either purchase or sale। मान लीजिए क्वेश्चन में सेल गिवन है तो आपको परचेज मिल जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो आपको सेल मिल जाएगा। There can be the balancing figure by bank, there can be the balancing figure to bank। by bank means सेल हो गया, टू बैंक मीन्स परचेज हो गया ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हियर एक बार और देख लो बेटा, क्योंकि सी दिस इज ऑल डिस्टेंट टीचिंग। many times I feel that you will have to work very much hard। in case of any doubt, you have all my connections, you can connect me with any।
Fixed assets account has been prepared. Buy bank sale to bank purchase. ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, गेन आ गया डेबिट में, लॉस आ गया क्रेडिट में, एडी आ गया आपका क्रेडिट में, accumulated depreciation. And now see, it is the illustration from your book. From the following particulars calculate cash flows from investing activities. अभी देखिए यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली गिवन है, प्लांट खरीदा आपने 6,20,000, सेल 2 लाख, सेल किया पैसा जुड़ेगा, परचेज किया पैसा विल बी माइनस, इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड मनी विल बी एडेड 80,000, परचेज 2,40,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड, गुडविल को हमने खरीदा है, पैसा बिल्कुल गया होगा हमारे पास से, पेटेंट्स को हमने सेल किया है, मनी विल बी एडेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स इनकम, ई से इनकम और ई से ही बना इन्वेस्टिंग प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इसमें नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिविडेंड इज नॉट इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीविंग बिल्कुल आएगा, मनी विल बी एडेड, डिविडेंड पेड नहीं आएगा, फिर से सुनिए बेटे, ई से इन्वेस्टिंग, ई से इनकम, इनकम लेंगे सिर्फ, एक्सपेंसेस विल बी लेफ्ट, खर्चा को हम छोड़ देंगे. A plot of land was purchased out of surplus fund for investment purposes and it was let out for commercial use and rent receiving. देखिए इनकम जो भी है बेटे आपकी यहाँ पर में प्लस हो जाएगी, इस इनकम को सीएफओ में आपने माइनस किया था, सीएफओ मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो बी केयरफुल, चीजें मुश्किल बिल्कुल नहीं है, हाँ दे कैन बी लेंथी अ लिटिल बिट, नो प्रॉब्लम. देखिए इसका आप सॉल्यूशन देखिए, परचेज हुआ माइनस, सेल हुआ प्लस, अगेन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,40,000 माइनस. लेट अस स्टार्ट वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग. परचेज ऑफ प्लांट 6,20,000, पैसा हमारा आउटफ्लो है, माइनस हो गया. परचेज प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, इनफ्लो पैसा है, प्लस हो गया. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000, आउटफ्लो माइनस. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पैसा इनफ्लो हैड बीन एडेड 80,000. परचेज ऑफ गुडविल, पैसा गया माइनस, पैसा आउटफ्लो हुआ है माइनस 1 लाख. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल किया, आई गॉट मनी, पैसा इनफ्लो हुआ है 1,50,000 प्लस. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है 8,000 प्लस, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है 20,000 प्लस. रेंट रिसीव्ड 30,000 इनकम है प्लस. नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लस माइनस करने पर आई गॉट माइनस का फिगर, व्हेन आई गॉट फिगर ऑफ माइनस then it will be denoted by used. Net cash used in investing activities. Interest paid 15,000, dividend paid 25,000 will not be recorded in cash flows from investing activities, क्योंकि हम इनको रखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इसका हिस्सा है ही नहीं बेटे. ओनली द इनकम इज कंसीडर्ड व्हेन यू प्रिपेयर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. वी डू नॉट कंसीडर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस. ये दोनों हमारे खर्चे हैं बेटे, डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना इज एक्सपेंस, एंड दैट एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि हमारी अगली वाली हमारी एक्टिविटी रहेगी, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगी, अभी नहीं करा रही, फिर से देख लीजिए एक बार बेटे. वी आर स्टडिंग अबाउट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ई से इन्वेस्टिंग, ई से इनकम, ई से इनकम को सीएफओ में माइनस किया था, ई से इनकम को इन्वेस्टिंग में पैसा को हम प्लस करेंगे, मनी विल बी एडेड. तो द एडिशन इज डन. अब देख लीजिए, रेंट रिसीव हमने जोड़ा, डिविडेंड रिसीव जोड़ा, एंड बाय डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस द रिजल्ट इज कि फिगर हमारी माइनस में आ रही है. व्हेन फिगर कम्स इन माइनस, देन व्हाट यू राइट, इट इज यूज्ड नॉट फ्लो. एडिशन होगा तो फ्लो होगा, माइनस है तो कैश यूज्ड है. नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड सी इसमें आंसर आता है आपका 4,72,000 कैश यूज हुआ है. वर्किंग नोट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड. इलस्ट्रेशन का नंबर 20.
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अभी देखिए 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न वैल्यू मेथड पे आपको गिवन है 7,20,000 ओपनिंग बैलेंस है, 8,60,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन चार्ज, देखिए डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है आपको बेटे। If depreciation is given in question, then there is no need to find it again. सेकेंड नंबर देखिए प्लांट एंड मशीनरी हैव रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,10,000, उसको हमने सेल किया 1,25,000 में। अब सॉल्यूशन देखो बेटा, सी ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 डेबिट में आ गया, बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस आपका 8,60,000 ही क्रेडिट में आ गया। अब ये देखो बेटा, सी गेन हुआ है कितने का 15,000। अब यहाँ देखिए सेल आपको गिवन थी, डेप्रिसिएशन गिवन था, देखिए बाय बैंक सेल आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन इज गिवन, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। यहाँ पर मुझे मिलता है सी परचेज। परचेज कैसे पता चला, देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस गिवन है, देन गेन ऑन सेल गिवन है, बैलेंसिंग फिगर आ जाती है टू बैंक, डेबिट में आती है अगर बैलेंसिंग फिगर तो परचेज है, क्रेडिट में अगर ये बैलेंसिंग फिगर आती तो हमारा सेल होता फिक्स एसेट का। नाउ सी इट इज नाउ the amount of purchase, it is 3,35,000. नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए जो हमें अकाउंट से जो भी मिला, परचेज सेल मिलता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 1,25,000, परचेज ऑफ प्लांट सेल मिला 125, पैसा इनफ्लो हुआ, प्लस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000 पैसा आउटफ्लो हुआ, माइनस नेट कैश यूज। देखिए माइनस में फिगर आएगी तो आपने यूज ही लिखना है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इट इज 2,10,000। एंड नाउ लिसन टू योर होमवर्क, it is a solution, you will solve questions from 19 to 27. It is chapter number 6 cash flow statement ka, these questions you will do, and thank you so much.